हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर है ये। एक्सरसाइज 1.3 हमें कवर करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करते रहें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्सरसाइज 1.3 को हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 और 2 मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक 5 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें बताना है क्वेश्चन में कि जो पाई है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, 22/7 इज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन 1 में दिया है, हमें चेक करना है पाई इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसका डिफरेंस हमें पहले से पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर आपको यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। रैशनल नंबर इज ए रिपीटेड नंबर। अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है वो रिपीटेड नंबर है एंड अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर हमारा नंबर टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो वो हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने नोट किया है 1/2, 3/5, 11/9, 22/7। ये सब क्या है? रैशनल नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चेक करना था 22/7 इज ए रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। हमें इसमें बताना था कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ये आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन जो है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज 22/7 क्या है? आपका रैशनल नंबर है। अब इसके बाद में आपका दिया हुआ है 3.144 और 3.14, 1414 डैश एक्सेट्रा। अब इसमें आपको करना है इरेशनल नंबर, अ नॉन रिपीट इरेशनल नंबर, अ नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। पाई इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है पाई की, ना तो रिपीटेड है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रिपीट भी नहीं होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती है। तो कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन में 1.34 दिया हुआ है वो आपका इरेशनल नंबर है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में करना है, लेकिन उससे पहले आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट वेदर 2√45 + 3√20/2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें बताना है इसमें सिंप्लीफाई करके कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2√45 + 3√20/2√5। इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 प्लस। सिमिलरली आपको 20 का फैक्टर करना है तो 2 × 2 = 4, 5 × 20 होता है। इसको हमें क्या करना होगा, नीचे वाले में फैक्टर नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। इसमें पेयर बन रहा है तो 2 × 3√5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 3 × 2√5 आएगा और अपान में आएगा 2√5। अब ये कितना हो जाएगा? 6√5 प्लस 6√5/2√5। इसको हम लिख सकते हैं 12√5/2√5। अब ये रूट से 5 से कैंसिल हो जाएगा और 2 6 जा होता है आपका 12। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 6। तो ये 6 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर निकल के आया है रैशनल नंबर, और ये 6 इसका वैल्यू आई है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। पर 4th गिवन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14753/1250 विल टर्मिनेटेड आफ्टर हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स।
मतलब क्या है कि इसको आपको सॉल्व करना है, फिर ये बताना है कि ये कितने नंबर आप डेसिमल प्लेस तक आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कितने नंबर बाद ये डेसिमल प्लेस के बाद कितने नंबर से ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो मेथड से इसको कर सकते हैं। एक तो आप एक्चुअल डिवीजन से कर सकते हैं, दूसरा आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको डिवीजन करके बताते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है 14753 अपान 1250। इसको 1250 को डिवीजन करना है 14753 में। ये 1 बार जाएगा 1250, यहाँ पर 2 आया 2 आया, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, फिर से ये 1 बार ही जाएगा। तो 1250 3 आया 0 आया 2 आया और यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1003 है, तो ये क्या होगा आपका, इसमें डिवीजन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ये 8 बार जाएगा। यहाँ पर ये 30 आया हुआ है, 30 के बाद में ये देखो डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 0 क्योंकि पॉइंट लगा हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 0 आएगा और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 में 1 ऐड किया तो 5, 2 1 जा 2। अब इसमें कितना बचा आपका, 500 बचा। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, इसको यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा। 0 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आ गया, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब देखिए पूरा डिवीजन हो गया, यानी कि इसके बाद से इसमें डिवीजन नहीं होएगा, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ये कितने प्लेस तक टर्मिनेट हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख देना है कि 4 डेसिमल प्लेस से ये टर्मिनेट हो रहा है। 4 आंसर इसका निकल के आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5, द डेसिमल ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 into 5 will terminated after how many places of the decimals। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट डाउन करना है 43/2 into 5। अब देखिए 43 अपान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 5, यानी कि 43/20 लिख सकते हैं। 20 से हमें डिवीजन करना है 43 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 3 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 1 जा 20 1 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 100, यानी कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है। कितने डेसिमल प्लेस तक आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में जैसे आपको दूसरे मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 43/2 इंटू 5। हमें जो डिनोमिनेटर होता है q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर 5 की पावर n नहीं है, यानी कि 1 है, लेकिन अगर सेम होना चाहिए 2 और ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, 43 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, और नीचे आपका दिया हुआ है 2 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर हमने एक 5 का और कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21 हो गया। अपान 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। ये इसलिए ऐसा करना होता है क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 10 आपका, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 215 अपान 100 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना निकल के आएगा, 2.15। आंसर तब भी आपका यही आ रहा है, और आप जब मैंने डिवाइड किया था तब भी आपका यही आंसर आया था। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। और ये आपका डिवीजन डायरेक्टली है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आएगा। ये मैंने क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक नोट किया है।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द टाइप ऑफ द नंबर। इसमें बताना है कि ये किस तरह का नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, 1.2348 ये गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.23484848। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, यही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से दिया हुआ है, फाइंड द टाइप ऑफ नंबर 3.35 का बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें लिखना है 3.35 बार। इसको हमें सॉल्व करना होगा तो 3.35 इस तरह से आएगा। तो ये कैसा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। तो जब इस तरह का नंबर होता है तो ये कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये रिपीटिंग नंबर हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें देखते हैं, फाइंड, इसमें भी टाइप बताना है। तो 2√5 दिया हुआ है। ये जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। अब इसके साथ में कोई भी इंटीजर ऐड है तो ये क्या होगा, वो भी आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर के साथ में अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आपका मल्टीप्लाइड है तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। नंबर 1 इससे आप पता कर सकते हैं। नंबर 2, आप इसमें √5 की वैल्यू 2.2389 इस तरह से आपकी ये होती है। तो इसमें भी कोई आपका ना तो ये रिपीट हो रहा है नंबर और ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। इतना आपको शो करना है और यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। किसका किसका, नॉन जीरो। कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लेना है जो जीरो ना हो। जैसे मैंने लिख दिया आपको 4 नंबर कोई मैंने ले लिया, और इरेशनल नंबर आपको लेना है तो इरेशनल नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं। इरेशनल नंबर ले लिया मैंने 5/6 ले लिया। अब कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 4 × 5/6। तो ये क्या निकल के आएगा, 2 3 या 6, 2 2 या 4, यानी कि 10/3 आ गया। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है ये, इरेशनल नंबर। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट अ रैशनल नंबर P/Q हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि Q हमारा किस वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है कि जो हमारा नंबर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा हो। तो ये पहली बात तो आपका सेटिस्फाइड नहीं करता है, तभी ये कंडीशन को आपका ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसको आंसर में लिख देना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, अगर हम Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इज नॉट ऑफ द
फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये आपको इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर हमारा q है तो q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर होता है तो हमारा रैशनल नंबर है, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन आपको यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जब रैशनल नंबर p/q है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो वो जो q होगा डिनोमिनेटर होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, तब आपका ये आंसर निकल के आएगा। क्योंकि q को हम फैक्टराइज करते हैं तब इस रूप का निकल के आता है, तो इसको हम इसी तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 मैंने नोट डाउन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। हैड द रैशनल नंबर 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बताना है कि ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इससे हम कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को हमें कैसे निकालना है? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 441 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। ये जो क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आंसर इसका ये आ जाएगा। लेकिन कैसे हमें निकालना है? देखिए मैंने बताया था कि p/q के रूप में अगर हम कोई भी वैल्यू को एक्सपेंशन को लिखते हैं तो जहाँ पर जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर इतना तो ये गिवन है, अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो हमारा ये टर्मिनेटिंग हो जाता, टर्मिनेटिंग हम उसे कर देते। लेकिन यहाँ पर आपकी 7 की पावर 2 जो वैल्यू गिवन है इसकी वजह से ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये इस फॉर्म में नहीं है। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इतना गिवन है। लेकिन ये 7 की पावर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसकी वजह से ये आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा गिवन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। नंबर 12 दिया है कि सो दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर एंड इतने इतने का रैशनल नंबर आता है। मतलब कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम सम करें और प्रोडक्ट करें तो दोनों हमारे नंबर क्या मिलते हैं? रैशनल नंबर मिलते हैं। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे करना है। यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं। कौन कौन सा? 7 प्लस रूट 5 और दूसरा दिया हुआ है 7 माइनस रूट 5। तो पहले हम इनका सम निकालते हैं। तो सम निकालते हैं तो 7 प्लस रूट 5 और प्लस का 7 माइनस रूट 5। इसको हम क्या लिखते हैं? 14 प्लस रूट 5 माइनस का रूट 5। ये आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये 14 बचेगा। 14 आपका कैसा नंबर है? ये आपका रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर हो गया। अब इसी तरह से हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 7 प्लस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5, ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी एल्जेब्रिक लिखी है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इसको कन्वर्ट कर देना है इसी में। तो 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो 49 माइनस ये रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर। तो कितना बचेगा? 44 आ जाएगा। 44 आ गया। 44 कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर है ये। तो क्वेश्चन में भी आपको यही प्रूफ करना था, रैशनल नंबर है। तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमें यही दिखाना था क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन में कि शो करना है कि प्रोडक्ट और सम उसका दोनों नंबर का हमारा रैशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपकी जो वैल्यू है 0.32 का बार। इसको हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू
सॉरी लेट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 3.02 का बार। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3232, इस तरह से ये रिपीटेड नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, और इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3232, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 पॉइंट इधर चला जाएगा 0.32, और यहाँ पर 100 आ जाएगा 100x। ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में, दूसरी को पहली में घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 32.32 और x इज इक्वल टू 0.32 इतना आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने में साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 99x इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा 32.00, तो x इक्वल टू आ जाएगा 32/99। x की वैल्यू हमें निकालना था, तो यही आंसर आएगा 32/99, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 में यही दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस थोड़ा सा अंतर है, इसको कैसे समझना है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ए नंबर है 41/1000। मैंने आपको बताया था कि जो अगर हमारा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो हम q अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो ये कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको 1000 का अगर हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 5 जा 10 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पर ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तो ये कैसा डेसिमल है आपका, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर है आपका, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। बस इतना ही आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। बी क्वेश्चन को देखते हैं, तो 33/50 दिया हुआ है। अब इसका हमें फिर से क्या करना है, फैक्टर करना होगा, क्योंकि जो हमारा q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर वैलिड होना चाहिए। तो 33 इसको हम फैक्टर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33/2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो पावर है 2 की वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम सेम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सेम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, अपान ये कितना आ जाएगा। अब देखो पावर इसमें कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 आ जाएगी और 5 की पावर 2 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निकालने को कहता क्वेश्चन में, तो 66 अपान, अब इसको क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 66 अपान 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 66 अपान 100, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.66 लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि अब इसके बाद डिवीजन नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर निकल के आया दोस्तों, टर्मिनेटिंग निकल के आया। तो यही इसका आंसर होगा। और अगर वैल्यू भी निकालने के लिए कहता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर नहीं भी कहता है तब भी आपको निकालना होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर आप कैसे डिफाइन करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर को आपको इसी तरह से सॉल्व करके आपको सी नंबर इसका गिवन है 13 अपान 3125। अब इसका हमें ये इसको देखते हैं, जो क्यू है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है। तो इसको हम फैक्टर करेंगे 3125 का। 5 से कट करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से काट करेंगे 25 आएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 अपान 5 की पावर 5। अब ये देखिए 2 की पावर m के रूप का है नहीं, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, विदाउट इक्वल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी सॉल्व आपको उसी तरह से करना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर होता है तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे करना है देखिए, देखते हैं। 15 का ए पार्ट 66 अपान 180, जो हमारा p अपान q के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। तो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको 180 का हम फैक्टर पहले करते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 66 अपान 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये कैसा नंबर है, ये आपका ये 3 की पावर 2 आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इतना आता तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये आपको बताना है। नंबर दिया हुआ है 29 अपान 343। इसको भी हम फैक्टर करेंगे तो 29 अपान 7 की पावर 3 आएगा। तो ये भी कैसा नंबर है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और सी नंबर में देखते हैं 17 अपान 90 गिवन है। तो 90 का अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 17 अपान क्या आएगा, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। 90 का फैक्टर आएगा, इतना आएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 3 की पावर 2। तो ये भी कैसा नंबर है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था और इसको ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 और 17। यहाँ पर कह रहा है कि विदाउट इक्वल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये जैसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि आपका ऑलरेडी से ये फैक्टर आपको गिवन है 2 की पावर 3 और इंटू 3। तो मैंने बताया था कि आपका टर्मिनेटिंग कब होगा, जब टर्मिनेटिंग होगा तब किसके रूप का होगा, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। लेकिन ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले का आंसर लिखना है 11 अपान 2 की पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखना है,
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज Q इज नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इन द फॉर्म ऑफ, ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर ये लिख देना है। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेम यही लिखना है, 73 अपान 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 इंटू 5 दिया है। ये क्वेश्चन सेकंड में दिया है, तो इसको भी आपको यही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 की पावर 3 गिवन है, तो ये भी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्योंकि इसको भी आपको ये लिखना है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, इसके रूप का नहीं है, तो भी आपका ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर रैशनल आर नॉट, ये बताना है कि ये रैशनल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 3.41, ये रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा दोस्तों, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें क्या है, ये रैशनल नंबर है। और ये भी आपका जो नंबर है ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, इरेशनल, ये वाले रैशनल नंबर होंगे। ये रैशनल नंबर क्यों होंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, आपके ये टर्मिनेट हो रहा है, और ये भी आपका टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि जिसमें डिवीजन रुक जाए वो टर्मिनेटिंग होता है, और जिसमें डिवीजन आपका जाता जाए, और देखिए यहाँ पर डिवीजन जा ही रहा है, तो ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो आपका इरेशनल नंबर होता है, और जब टर्मिनेटिंग होता है तो आपका रैशनल नंबर होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है, ये आपका रिपीटिंग नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यही रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसा नंबर है, ये देखिए रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रहा है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है, और ये रिपीटिंग नंबर है। तो ये कैसा नंबर होगा, आपका रैशनल नंबर होगा दोस्तों। कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी तरह से लिखना है, क्वेश्चन नंबर जो 17 था। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी 1.3 ये टोटली कंप्लीट हो चुकी है, और इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने कवर किया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड थे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स चैप्टर 1 में क्लास 10th मैथमेटिक्स का मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशन को अटेंड करते रहें, और ये जो चैप्टर 1 है वो आज से कंप्लीट भी होता है। एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होते थे वो मैंने आपको सारे के सारे कवर करा दिया है। अगर आप इतना ही केवल कर लेंगे तो ये गारंटी है कि आप जो हाई स्कूल में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रामबाण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को वॉच करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।